Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। और उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक वो कौन सी डायरेक्शन है, वो कौन से पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिन पर हम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको आने वाले वीक की क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आ सके और उन लेवल्स पर और उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मंथली चार्ट पर और वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। मंथली चार्ट को देखना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो लास्ट मंथ है वो कंप्लीट हुआ है और एक नए मंथ की शुरुआत हुई है। तो एक दफ़ा हम ज़रा मंथली चार्ट पर मंथली कैंडल की भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो हम आगे हैं अपने मंथली चार्ट पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट मंथ की जो कैंडल है वो अगर आप गौर करें तो वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल क्लोज हुई है, इन डिसीजन कैंडल क्लोज हुई है और मंथली चार्ट पर हमें जो है वो ट्रेंड एक्सट्रीमली बुलिश देखने को मिल रहा है। तो इस कैंडल पर अगर हम थोड़ा और गौर करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट में बुलिश कैंडल्स बनी मंथली चार्ट पर, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम हाई नहीं हुआ। वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर मार्केट में जो है वो हाई पर जाकर बुलिश कैंडल पर वॉल्यूम हाई हुआ है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो गड़बड़ है। तो अगर हम इस कैंडल को इस तरह गैन बॉक्स के थ्रू मार्क कर लें, तो अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें भी कि मार्केट स्टिल बुलिश है, तो अगर मैं कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से देखूं और इस कैंडल पर मैं काइंड ऑफ फिब प्लॉट कर लूं या गैन बॉक्स प्लॉट कर लूं, तो अभी तक मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल की जो है वो 50% भी कह लेना कि एक तरह से रिट्रेसमेंट नहीं ली। अगर देखा जाए तो स्टिल प्राइसेस जो हैं वो प्रीमियम फेस में है, डिस्काउंटेड में नहीं है। जब भी इस तरह की इनडिसीजन कैंडल्स बनती हैं तो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो हमेशा डिस्काउंटेड फेस में आके फिर ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो 50% से ऊपर ऊपर है अभी तक प्राइस जब से न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल अगर इसने बुलिश साइड पर रन करना भी है, अगर इसने बुलिश साइड पर ऐसे ऐसे रन करना भी है तो मार्केट को एटलीस्ट इस इंडिसीजन कैंडल के 50% से नीचे आना चाहिए और फिर किसी लोअर टाइम फ्रेम की पीडीआरएस से ये बाय साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। बट जब तक प्राइसेस इससे ऊपर हैं, हमें थोड़ा सा एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक जो है वो सेल साइड की तरफ देखना पड़ेगा। 2 वीक तो खैर नहीं, 1 वीक काफ़ी होगा क्योंकि मार्केट बहुत करीब है 50% से नीचे आने के। तो हम एटलीस्ट 1 वीक जो है वो देख सकते हैं मार्केट को डाउन साइड पर। और उसके बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम में किसी अच्छे एरिया से मार्केट बाय साइड के एविडेंस बनाकर बाय होती है तो हम बाय साइड का जर्नी दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी हमें बाय साइड को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। ये है मंथली चार्ट पर थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके अलावा हमारे पास मंथली चार्ट पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक हेल्पफुल साबित हो। अब चलते हैं हम ज़रा वीकली चार्ट पर। अगर वीकली चार्ट पर आप आएँ तो यहाँ भी सेम कहानी है, ठीक है? यहाँ भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश ट्रेंड है। लेकिन मार्केट ने ऊपर क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट यहाँ से बाय साइड पर जा रही थी इधर से, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पर जाकर एक क्या क्रिएट की है? नो डिमांड क्रिएट की है, ठीक है? नो डिमांड में क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इसका यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है और इससे पहले मार्केट हाई वॉल्यूम एक्टिविटी भी परफॉर्म कर चुकी है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू माय रूल्स ये नो डिमांड अच्छी वो होती है जिससे पहले हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो जाए। तो वीकली चार्ट पर हमारे पास यहाँ पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो गई और उसके बाद मार्केट ने एक नो डिमांड कैंडल वीकली चार्ट पर फॉर्म्ड कर दी है। अच्छा,
उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक और सेकेंडरी एविडेंस बनाती है जिसको कहा जाता है अपथ्रस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अपथ्रस्ट कैंडल भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये अपथ्रस्ट कैंडल क्यों है? इसकी अपर साइड बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। ठीक है, कंप्लीट कैंडल जो है वो क्लोज हुई है रेड बॉडी में। सबसे अच्छी अपथ्रस्ट वो होती है जो कि रेड में क्लोज हो। ठीक है, जो रेड में क्लोज हो, जो बेरिश कैंडल क्लोज हो और उसकी अपर साइड बहुत ज़्यादा वीक हो, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार, और उस पर वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूरे क्राइटेरियाज पर पूरी की पूरी उतर रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो साइन आ चुके हैं जो सेल साइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मंथली पर हमने देखा कि मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप बन गया और मार्केट अभी तक उसके 50 से ऊपर है। मंथली भी कह रहा है थोड़ी देर मार्केट सेल साइड की तरफ जा सकती है। अब जब हम वीकली पर आते हैं तो वीकली भी इस साइड की कंफर्मेशन देता हुआ नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ नो डिमांड एंड अप थ्रस्ट। अच्छा, क्या ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब सेल साइड की तरफ ही ड्राइव करेगी? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, जस्ट साइन आए हैं हमारे पास। मार्केट ने नोटिफिकेशंस देना शुरू किए हैं बट कंफर्मेशन नहीं आई। अच्छा, कंफर्मेशन कब होगी? कंफर्मेशन ऐसे होगी कि मार्केट ने ये जो नो डिमांड कैंडल क्लोज की है, ठीक है, ये नो डिमांड जो कैंडल क्लोज की है, जब तक मार्केट में इस नो डिमांड कैंडल के लो से नीचे कोई भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इससे नीचे नो डिमांड से कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो ये एक रिवर्सल का साइन होगा वीकली चार्ट पर। ठीक है, और मार्केट एक अच्छा ड्रॉप दे सकती है, बट ये नेक्स्ट वीक तो होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, माइट बी पॉसिबल अगर नेक्स्ट वीक मार्केट कर भी जाती है तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल तो नहीं होगा क्योंकि हमने तो नेक्स्ट वीक ट्रेड करनी है ना। तो ये तो कंफर्म तब होगा कि जब नेक्स्ट वीक की कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या करें? अच्छा, फिर ये करें कि ये जो हमारे पास अपथ्रस्ट की कैंडल आई है, ये जो अपथ्रस्ट की कैंडल आई है, अगर इससे पहले नो डिमांड ना हो तो इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जब भी अपथ्रस्ट कैंडल की लो से नीचे मार्केट जाना शुरू कर दे इन नेक्स्ट कैंडल या उससे नीचे क्लोज कर दे तो देन मार्केट नीचे पड़ी हुई किसी पीडी एरे तक जाती होती है या किसी कैंडल रेंज तक जाती होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अपथ्रस्ट है ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, बता रही है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट इस नो डिमांड कैंडल के लो तक जा सकती है। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पर गौर करें तो हमें यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक पीडी एरे हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज कि अगर मार्केट नो डिमांड कैंडल नेक्स्ट वीक इससे नीचे क्लोज नहीं करती और मार्केट बाय जाने का इरादा रखती है तो कैसे जाएगी? मार्केट ऐसे जाएगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट जब स्टार्ट होगा तो मार्केट ड्रॉप देना स्टार्ट करेगी और ड्रॉप देते 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 जैसे ही मार्केट इस इम्बैलेंस में टैप करेगी तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगी और अपनी वीकली कैंडल को इससे ऊपर क्लोज कर देगी। अगर वीकली कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर मंथली की वो जो हमने एक ऑब्लिगेशन लगाई है कि एटलीस्ट इसको 50 से नीचे डिस्काउंटेड फेस में आना चाहिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट जो है वो यहाँ से पीडी एरे को भी टच कर लेगी। ठीक है, लेकिन समहाउ अगर वीकली कैंडल इस पीडी एरे से नीचे क्लोज हो गई तो ये कंप्लीट रिवर्सल साइन है। फिर इसे बाय देखना भूल जाइएगा। फिर हर रिट्रेसमेंट, हर डीप अपसाइड रिट्रेसमेंट पर इसे सेल साइड ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो कहानी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम ज़रा डेली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम भी इस बात को यकीनी बना रहा है। क्या हम नेक्स्ट वीक जो है वो सेल साइड को अपनी डायरेक्शन बना सकते हैं, एटलीस्ट इस इम्बैलेंस तक क्या बना सकते हैं? तो वो अब डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर सपोर्ट देगा। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास सिर्फ इतना ही है। वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा हमें जो है वो डबल साइडेड देखने को मजबूर कर रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि आप सेल देखिए नेक्स्ट वीक,
इन कमिंग डेज, इन बिगनिंग डेज लाइक मंडे ट्यूसडे। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो एफओएमसी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। बस यही हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो माइट बी पॉसिबल मंडे और ट्यूसडे मार्केट सेल साइड पर रहे और फिर इस पीडी एरे से ऑन इंटरेस्ट रेट यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड तो बुलिश है, ठीक है। और क्या हुआ है, और ये हुआ है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने एक एक्सटेंशन की, बहुत अच्छी हेल्दी किस्म की एक्सटेंशन की है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने अपना एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर ली है, एक पुल बैक स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, उस रिट्रेसमेंट को करते हुए मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज की, ठीक है, और लास्ट वीक उस रेंज का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब देखा जाए तो डेली भी उसी चीज़ को रिकमेंड करता हुआ नज़र आता है जो वीकली पर हमने देखी। वीकली ने हमें कहा कि कमिंग डेज में आप क्या देखें, सेल साइड पे, और इंटरेस्ट रेट पर हो सकता है कि मार्केट बुली साइड पर चली जाए। डेली में भी यही बात है। ये जो मार्केट ने यहाँ पर रेंज की है और इसका लास्ट वीक ब्रेकआउट किया है, फ्राइडे एनएफपी थी, ठीक है, एक मेजर न्यूज़ थी, मेजर डेटा था। मार्केट के पास बड़ा अच्छा चांस था कि अगर मार्केट ने बुलिश ही होना था, ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में क्या कर जाती, ब्रेक इन कर जाती है एटलीस्ट, ठीक है। इतना हैवी डेटा हो, इतने बिग वॉल्यूम्स हो मार्केट के अंदर, एक्टिविटी अच्छी हो। आप सबको पता है कि एनएफपी डेज में जो है वो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये बड़ा गोल्डन चांस था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद इस रेंज की रिस्पेक्ट की है। अब जब इस रेंज की रिस्पेक्ट की है तो मार्केट किसी भी चीज़ की बिला वजह रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर यहाँ रिस्पेक्ट हुई है तो मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट करना चाहती है, और इसका डाउनसाइड मूवमेंट करने में ही इसकी भलाई है। हमेशा याद रखें कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट अपना एक हाई लगाने के बाद मार्केट फेयर प्राइसेस की तरफ जाती है, ठीक है। और फेयर प्राइस जोन जो इसका होता है वो जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ है, ये जो जोन होता है ये इसका फेयर प्राइस जोन होता है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर आकर ही कंटिन्यू कर पाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त किस्म का इम्बैलेंस भी नज़र आता है। जैसे हमने वीकली पर देखा, वहाँ पर हमें इम्बैलेंस नज़र आया। अब सेम चीज़ हमें यहाँ डेली पर भी नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक और इस मंथ बुलिश रहना है तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर वीकली इम्बैलेंस भी आकर अलाइन होता है, यहाँ पर डेली इम्बैलेंस भी आकर अलाइन होता है। मार्केट मंडे ट्यूसडे सेल साइड पर रहे और वेडनेसडे उसके पास चांस होगा, क्योंकि एक मेजर डेटा है, यूएस का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो मार्केट इस एरिया से अपने बाय साइड जर्नी को कंटिन्यू कर सकती है। बट फॉर सम हाउ अगर मार्केट ने इससे नीचे कैंडल क्लोज कर दी, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल लेवल भी है, ठीक है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन से नीचे कैंडल क्लोज कर दी कोई डेली की भी, ठीक है, और दोबारा इसमें ब्रेक इन ना कर पाया, एक कैंडल नीचे क्लोज होती है, वेरी नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट डे की कैंडल अगर अप साइड इससे ऊपर ना क्लोज हो पाई तो मार्केट जो है वो आपकी ड्राइव कर जाएगी इस लो तक, और फिर मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। नेक्स्ट वीक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके काम का जो लेवल है वो ये है, ठीक है। इस पीडी एरे के अंदर आकर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई बाय साइड का एविडेंस देती है तो आप बाय साइड पर देखिएगा, अदरवाइज बाय साइड पर ना देखिएगा, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे आप अपनी डायरेक्शन जो है वो सेल साइड पर रखिए अनटिल अनलेस मार्केट इस पीडी एरे को टच नहीं कर देती, ठीक है।
तो ये सारा एनालिसिस था डेली के चार्ट पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन लोगों को पसंद आया काइंडली लाइक और शेयर और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है वो वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो वीआईपी ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा लर्निंग का फ़ायदा उठा सकें लाइव मार्केट के ऊपर, और लाइव प्रैक्टिकल्स करके मार्केट को समझ सकें कि इसके अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है, किस तरह हम पेशेंस को बरकरार रख सकते हैं, और किस तरह मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ हम अपने अकाउंट्स को फ्लिप कर सकते हैं। किसी सिंगल ट्रेड के ज़रिए जो है वो अकाउंट को फ्लिप नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। अगर आप प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे, यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है वो इस मार्केट में बने रह सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट पर। 4 आवर के चार्ट पर हम जाकर देखते हैं कि क्या 4 आवर भी इस बात की निशानदेही करता हुआ नज़र आता है, क्या वो भी वही बात कर रहा है जो हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं। अगर तो 4 आवर भी उसी डायरेक्शन की तरफ है, तो फिर मतलब हम सही देख रहे हैं, और मार्केट मूवमेंट जो है वो सही से हम एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, जब हम 4 आवर के चार्ट पर आते हैं, तो आप सब ने देखा कि मार्केट ने यहाँ जो रेंज किया था, उसका लास्ट वीक जो है मार्केट ने क्लियर कट ब्रेकआउट किया। इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट के अंधे को भी नज़र आए कि यार ये दैट इज़ द ब्रेकआउट, ठीक है। तो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जिन लोगों ने हमें लाइव सेशंस में ज्वाइन किया, स्पेशली ऑन एनएफपी, तो हमारा यही मौक़िफ़ था कि मार्केट जो है वो इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सकती, यहाँ से ड्रॉप आएगा। और वहाँ पर मैंने एक लेवल भी शेयर किया था 3270 का। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से ड्रॉप दिया और एनएफपी का मूवमेंट जो है वो कंडक्ट किया। अच्छा, अब क्या कर सकती है मार्केट? तो जैसा कि हमने देख लिया कि यहाँ मार्केट ब्रेक इन नहीं कर पाई, इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने यूज़ किया। और अगर आप ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा नोट करें, तो मार्केट ने जो है वो यहाँ पर वीकनेस शो की है। जैसे ही मार्केट इस एरिया की तरफ बढ़ी है, उसने कैंडल्स के स्प्रेड को छोटा करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट जो है ड्रॉप देने के बाद जब क्लोजिंग का टाइम आया, तो लास्ट 4 आवर की कैंडल उसने थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोज कर दिया। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों आया था ब्रेकआउट होने के बाद, इस पर हम बात कर लेते हैं। ये सब आप जानते ही हैं कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है। अब वो पुल बैक का मामला ओवर हो चुका है। मार्केट को अपर साइड पर एक रेजिस्टेंस ट्रिगर हो चुकी है, और वहाँ से एक रिस्पॉन्स भी आ गया है। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन डायरेक्ट ही अपना जर्नी इस लेवल की तरफ कंटिन्यू कर दे, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3183 से और एंड होता है 3175 पर। इस ज़ोन के अंदर आकर अगर आपको कोई भी M15 का बाइंग एविडेंस मिलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय साइड प्लान कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर दैट, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इससे पहले आप बाय का मत सोचें, ठीक है। यहाँ इस लेवल पर आए कोई एविडेंस दे, तो फिर आप बाय साइड का सोच सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर वीकली जो इम्बैलेंस है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। वो इम्बैलेंस ट्रिगर हो जाएगा, और अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देती है, तो लास्ट रिजॉर्ट आपके पास इससे नीचे मिलेगा, जो कि 3140 और 3130 के दरमियान का है, ठीक है। यहाँ अगर आकर मार्केट आपको कोई एविडेंस देती है, तो आप बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लेवल टूट गए, तो बाय साइड का सोचिएगा भी मत, बल्कि हर पुल बैक पर सेल साइड को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट डायरेक्टली मंडे वाले दिन ओपन होते ही इस लो को ब्रेक करती है और यहाँ टैप करती है, तो आप यहाँ से बाय साइड का प्लान करें। और उसके बाद यहाँ इस एरिया में आपने अगेन देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट पर कोई सेलिंग एविडेंस बना रही है। सेलिंग एविडेंस तभी बनाएगी जब उसने इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट ने यहाँ सेलिंग एविडेंस ना बनाया, तो इट मींस कि मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ सेलिंग एविडेंस बना, तो आपको सेल साइड भी ज़रूर देखना है, क्योंकि मार्केट फिर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक रीच आउट करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। H4 पर इससे ज़्यादा हमारे पास कोई मालूमात नहीं है।
तो अब चलते हैं H1 पर, जो कि हमें ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा मंडे ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड करने के लिए और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अच्छा, अब जब हम 1 आवर पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर में कितनी प्यारी रिस्पेक्ट की है मार्केट ने इस सपोर्ट की, जो कि क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ने उसे एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया। अच्छा, हमारे यहाँ पर सेल देखने की एक बड़ी वजह आप लोगों को बाद में नज़र आई होगी जब एनएफपी ने मूव ले लिया। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हिडन डाइवर्जेंस भी क्रिएट की है। ठीक है, एक हिडन डाइवर्जेंस भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस हिडन डाइवर्जेंस को वायलेट नहीं करती, मार्केट बाय साइड पर नहीं जा सकती। जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में बताया था कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और उसने फिर की भी है। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम उसने की भी है, लेकिन बस इसका काम इतना ही है, जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की मूवमेंट है, ये हो सकता है कि मंडे जब मार्केट ओपन हो तो इसी एरिया के पास से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर इसको ब्रेक कर दे। आपने करना क्या है, आपने बाय साइड प्लान नहीं करना, आपने बाय साइड तब प्लान करना है जब इस लेवल का, जो कि एनएफपी वाले दिन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस लेवल का क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, बल्कि मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको एक अर्ली साइन भी बता दूंगा। ठीक है, अभी 1 आवर का आप ज़रा समझ लें कि अगर इससे ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाता है सिर्फ मंडे वाले दिन, ट्यूसडे तक तो ये कहानी जानी ही नहीं चाहिए। सिर्फ मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होते ही इन एशियन सेशन डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू करती है और इसका ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है, तो फिर तो आप इसके टेस्ट से बाय साइड को प्लान कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसा होगा, बट अगर हो जाता है तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट इस एरिया के पास से गिर जाती है और इससे नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर इस एरिया के टेस्ट पर मिलने वाले एविडेंस पर सेल साइड प्लान कर सकते हैं इस लो तक के लिए और नीचे पड़े हुए इस जोन तक के लिए। ये जो मैंने जोन लगाया है, ये वाला ये वाला, ठीक है, 3183 से 3175, इस जोन तक के लिए आप जो है वो इसको सेल प्लान कर सकते हैं। और इस जोन में आने के बाद M5 में अगर कोई एविडेंस मिले या M15 में कोई एविडेंस मिले तो आप यहाँ से बाय साइड प्लान कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। ठीक है, और एक हमारे पास वही लेवल जो हमारे पास 3144 से स्टार्ट होकर 3135 तक का, ये हमारे पास रिफाइंड हुए हुए लेवल हैं जो मैंने आपको H4 और H1 पर बताए हैं। ठीक है, ये वीकली पीडीआरएस के साथ, डेली पीडीआरएस के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा और इन पर एविडेंस को ज़रूर तलाश कीजिएगा बाय साइड के, लेकिन जहाँ जब तक यहाँ नहीं आती तब तक आप सेल साइड को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको H1 पर ये मामला समझ आ गया होगा। यहीं से इसके बाय जाने के बस एक ही चांस है इसके पास कि वो डायरेक्ट जब कैंडल सॉरी मार्केट ओपन हो तो ये कैंडल्स बनाता हुआ इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग कर जाए। अगर ये इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग कर गया तो मार्केट फिर बाय साइड की तरफ जर्नी स्टार्ट कर सकती है, और फिर अगर FOMC पर ही कुछ गिरने का साइन बना तो वो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम्स में, लाइव सेशंस में आप लोगों के साथ मिलकर देखेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा 15 मिनट पे, ताकि आपको मंडे वाली ट्रेड जो है वो पता लग जाए कि मंडे वाली ट्रेड हमने करनी कैसे है। क्योंकि हमारा जो लाइव सेशन होता है वो थोड़ा लेट होता है इन न्यूयॉर्क, तो हो सकता है कि आप लोगों का तब तक तो आप लोग वेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले से वो लेवल बता देता हूँ कि अगर एशिया और यूके में आपको उन लेवल पर मार्केट मिले तो आप मंडे की एटलीस्ट ट्रेड कर सको। अच्छा, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो जैसा कि मैं लाइव सेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना है और ये एक लेवल लगाया था 3170 कि यहाँ से मार्केट को ड्रॉप देना चाहिए, इससे ऊपर 1 इंच भी मार्केट को नहीं जाना चाहिए और मार्केट यहीं से ही गिरनी चाहिए। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ऑन NFP वैसे ही परफॉर्म किया। अब यहाँ पर क्या मामला है, किस तरह हम मंडे की ट्रेड कर सकते हैं, देखें जी। बहुत सिंपल है कि अगर मार्केट ने इससे ऊपर
ठीक है। अगर मार्केट ने इससे ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, तो मार्केट जो है वो इजीली इजीली मार्केट इस हाई की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, मार्केट को किसी भी सूरत इससे ऊपर 15 मिनट की कैंडल को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर मैं जोन को थोड़ा सा और रिफाइन कर लूँ तो ये जोन बनता है, ये कंप्लीट जोन बनता है। ठीक है, ये कंप्लीट जोन बनता है। तो आप इस जोन को अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। जोन स्टार्ट हो रहा है 32-39 से लेकर 32-46 तक। ठीक है, अगर एक भी 15 मिनट की कैंडल ऑन मंडे मार्केट ओपन होने के बाद इससे ऊपर क्लोज कर जाती है, तो मार्केट आहिस्ता 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 इस हाई को भी लिक्विडेट करेगी और इस हाई को भी लिक्विडेट करेगी। ठीक है, और मार्केट माइट बी पॉसिबल इन दोनों हाइज को लिक्विडेट करके फिर कोई अगर सेलिंग का साइन बनाती है तो ही गिर पाएगी। और अगर इस दौरान H1 की कैंडल उस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट आपको इस जोन पर एक कैंडल ऊपर और एक कैंडल नीचे ले आती है और इस जोन के अंदर, और आपको M1 में कोई यहाँ पर सेलिंग साइन मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ से सेल साइड प्लान कीजिए। कहाँ तक के लिए? फर्स्ट यहाँ तक के लिए। इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करे, क्लियर ब्रेकआउट, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्लियर ब्रेकआउट, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जैसा कि आपने H1 में देखा, ऐसा क्लियर ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर आप हर रिट्रेसमेंट पर इसको सेल साइड प्लान कीजिएगा उन लेवल्स तक जो मैंने आपको H1 पर बताए हैं और H4 पर बताए हैं। ठीक है, तो ये था मंडे का ट्रेड प्लान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, कंप्लीट एनालिसिस पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ और जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं जहाँ पर बहुत सारे आपके फेलो ट्रेडर्स हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन लाइव सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।